नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ऋतिका। अगर मैं जम्मू की बात करूं तो आए दिन जम्मू में जो है वो क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन इसी तरह से क्राइम की खबरें जो है वो देखने को मिलती है। हालांकि आम इंसान के साथ क्राइम की घटना घटती है तो कहीं ना कहीं किसी हद तक समझ भी आता है, लेकिन अब जो क्राइम करने वाले हैं उनका स्तर इतना बढ़ चुका है कि अब वो पुलिस वालों को भी जो है वो बख्श नहीं रहे हैं। अपना वार जो है वो पुलिस वालों के ऊपर भी कर रहे हैं। तो ऐसी कोई अपडेट जो है मैं आप लोगों से साझा करने लगी हूँ। आप लोग अंत तक जो है इस अपडेट तक बने रहे। आप लोगों को मैं बता दूं कि अब एक एसपीओ के ऊपर भी 3 लोगों ने अपने हथियारों से जो है वार किया और उस एसपीओ को भी सड़क पर लहूलुहान छोड़ दिया। ये खबर जो है वो थाना मैं आपको पूरी शेयर कर दूं। थाना रामगढ़ में जो एक तैनात एसपीओ है उनके ऊपर 3 लोगों ने तेजधार हथियारों से वार किया है। हालांकि कुछ कार्य से एक थाने से रामगढ़ थाने से जो है वो दूसरे थाने वो व्यक्ति जो है जो एसपीओ है वो अपनी बाइक पर सवार होकर जाते हैं, लेकिन जब वो अपना कार्य खत्म करके रामगढ़ वापस आते हैं तो उस बीच में 3 व्यक्ति बाइक पर सवार थे, जिनकी फिलहाल 2 की पहचान हो चुकी है, 1 की पहचान नहीं हो पाई है। उन तीनों ने उस एसपीओ के ऊपर तेजधार हथियारों से वार किया है और बीच सड़क पर उन्हें लहूलुहान छोड़ दिया। हालांकि जब इस बारे में पुलिस वालों को सूचना मिली तो जल्द उन्होंने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया और उनका इलाज जो है वो शुरू कर दिया है। हालांकि इस चीज को लेकर जो अगर मैं सूत्रों की बात करूं उनके मुताबिक ये जानकारी मिल पा रही है कि ये जो 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने उस एसपीओ के ऊपर हथियारों से वार किया है, ये 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। नशे के वारदात में जो है इन तीनों को गिरफ्तार किया गया था और उसमें सबसे बड़ा हाथ इन्हीं एसपीओ का था। तो इन्हीं एसपीओ से अपनी पुरानी रंजिश निकालने के लिए इन तीनों ने उन्हें अकेला देखते हुए मौके पर ही हथियार से वार कर दिया और काफी गंभीर चोटें जो है फिलहाल इस समय उस एसपीओ को आई है, जो कि अभी तक अस्पताल में भर्ती है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया, जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल पा रही है तो वो जानकारी यही है कि तेजधार हथियारों से जो हमला किया है वो 3 व्यक्ति वो नशेखोरी के आरोप में जो है वो पकड़े गए थे और इनको पकड़वाने में जो एसपीओ जिनका नाम अरुण कुमार बताया जा रहा है, उन्होंने एक अहम भूमिका जो है वो निभाई थी और इसी रंजिश में उन्होंने एसपीओ पर हमला किया है और वे उसके मोबाइल फोन और नकदी भी छीन कर ले गए हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज, उनकी तलाश जो है वो भी शुरू कर दी है। हालांकि 2 व्यक्तियों की पहचान कर ली है, तीसरा अभी भी जो है आइडेंटिफाइड है, लेकिन जब उन 2 व्यक्ति को पकड़ा जाएगा तो वो तीसरा भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि उस समय रोड पर आगे पीछे कोई सीसीटीवी सर्विलेंस जो है वो नहीं था, कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाई है, जिस वजह से वो तीसरे व्यक्ति की पहचान की जाए। हालांकि जिनकी 2 की पहचान हुई है उन दोनों की तलाश जो है वो पुलिस लगातार कर रही है। जिस तरह से वो 2 दबिश में आते हैं पुलिस के, तो उस तीसरे को भी जो है आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा और उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी, उनके खिलाफ केस जो है वो दर्ज कर दिया जाएगा। क्योंकि आए दिन जो है वो इसी तरह से क्राइम के केसेस देखने को मिल रहे हैं। आए दिन कहीं चोरी होती नजर आ रही है, आए दिन चेन स्नैचिंग का मामले जो है वो नजर आ रहे हैं। जिस तरह से जम्मू में क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, लोगों में रहने के लिए दहशत जो है वो बढ़ती जा रही है। अब इसी तरह से पुलिस वालों पे अगर तेजधार हथियारों से वार होने लग जाएंगे तो एक आम व्यक्ति जो है वो कितना परेशान हो जाएगा, उनमें कितना डर जो है वो भर जाएगा। आप लोग भी इस चीज को जो है बाखूबी तरीके से जानते हैं, क्योंकि जब भी कोई क्राइम की रिपोर्ट होती है, क्राइम वारदात होती है, तो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी कंप्लेंट फाइल कराते हैं। लेकिन जब पुलिस वालों के ऊपर इस तरह से हमले होंगे तो किस तरह से लोगों में जो है वो टेंशन कम होगी। हालांकि इस समय में जो है वो जम्मू के लोगों में टेंशन बढ़ती जा रही है, जिस तरह से क्राइम रेट बढ़ते नजर आ रहे हैं। जम्मू में कभी जो है वो दुष्कर्म का मामला सामने नजर नहीं आया, लेकिन एक हफ्ते में 2 मामले सामने नजर आए हैं। कश्मीर में जो है एसिड अटैक हो रहे हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है, चोरियां हो रही हैं, लगातार क्राइम रेट जो है